नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का यहाँ पर अलंकार। तो देखिए, अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि अलंकार होते क्या है, अलंकार का अर्थ क्या होता है। देखिए, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का क्या अर्थ होता है? आभूषण, यानी कि तरह तरह के आभूषण जो हम क्या करते हैं, अपने एक तरह से अपने आप पर धारण करते हैं। गले में पहनने वाला होता है, कोई कानों में पहनने वाला होता है, सब क्या होते हैं? अलग अलग तरह के आभूषण होते हैं जो क्या करते हैं? सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? सौंदर्य में वृद्धि, यानी कि और भी ज्यादा सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, और भी ज्यादा इंसान को खूबसूरत बनाने का प्रयास करते हैं। और खासतौर पर आपने देखा होगा कि महिलाएं ज्यादातर जो है आभूषणों को धारण करती हैं। क्यों करती हैं? वो तो पहले से सुंदर होती है, लेकिन फिर भी अपने सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए, यानी कि और ज्यादा सुंदर दिखने के लिए क्या करती हैं? अलग अलग तरह के आभूषणों को धारण करती हैं। और उन्हीं आभूषणों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। यानी कि आभूषणों को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो हमने क्या बताया अलंकार के बारे में? अलंकार के बारे में हमने बताया कि वो क्या करता है? सौंदर्य वृद्धि करने वाला होता है, सुंदरता को बढ़ाने वाला होता है। तो जिस प्रकार जो हमारे आभूषण हैं, जो हम अपने आप पर धारण करते हैं, अगर हम गले में पहन लेते हैं, कान में पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, कान में बाली पहन लेते हैं, हाथ में ब्रेसलेट डाल लेते हैं, घड़ी पहन लेते हैं, बालों में गजरा लगा लेते हैं, तो क्या होता है? सौंदर्य वृद्धि होती है, और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। आपने देखा होगा ना कि कभी कभी हमें कहीं पर जाना होता है, कहीं शादी विवाह में जाना होता है, या घर के कोई फंक्शन में जाना होता है, या कहीं पर भी हमें बाहर जाना होता है किसी फंक्शन में, तो हम क्या करते हैं? बहुत अच्छे से पहले तैयार होते हैं, यानी कि बहुत अलग अलग आभूषणों को धारण करते हैं। ऐसे तो सभी मनुष्य सुंदर हैं, जिसके पास दो आंखें हैं, दो कान हैं, नाक है, ठीक है, तो वो सभी मनुष्य सुंदर हैं। लेकिन अपने आप को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए, कि लोगों का ध्यान जाए, अट्रैक्टिव लगे, हम आकर्षक लगे, सुंदर लगे, इसलिए हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करते हैं। तो इसी प्रकार यदि आपको भाषा की सुंदरता को बढ़ाना होता है, भाषा को आपने सुंदर बनाना होता है, कि आपको लगे कि इसको लोग बार बार पढ़ें, इसको लोग आनंद के साथ पढ़ें, इसको लोग रुचि के साथ पढ़ें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, तो उसके लिए क्या करना होता है? कि हमें भाषा के सौंदर्य में भी वृद्धि करनी पड़ती है, भाषा के सौंदर्य को भी बढ़ाना होता है। तो इसी तरह से, इसीलिए हम वहां पर क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर, कि जो मानव समाज है, यानी कि जो मनुष्य है, मानव का समाज है, वो सौंदर्योपासक है। सौंदर्योपासक यानी कि सुंदरता का उपासक है। उसको हमेशा सुंदर चीजें पसंद होती हैं, उसको हमेशा, देखिए, आपने देखा होगा, आपको जब आपके कपड़े जो है गंदे हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि नहीं, अब आपको चेंज करना चाहिए, अब आपको नहाना चाहिए, आपको साफ सुथरा होना चाहिए। घर की साफ सफाई, आपकी मम्मी देखिए रोज सुबह घर में साफ सफाई करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, डस्टिंग करती हैं, बर्तन साफ करती हैं, साफ सफाई करती हैं, और वो आपको भी कहती हैं कि अपना रूम क्लीन करो, अपने कपड़े ढंग से रखो, अपना बैग ढंग से रखो, अपने जूते ढंग से रखो, अपने जूतों में पॉलिश करो। एक तरह से आपने देखा होगा कि हम रोज सुबह जो है नहा धोकर फ्रेश होकर घर से निकलते हैं, बिल्कुल तैयार होकर। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, और हमारे पास जो है एक तरह से हमें साफ सफाई
एक तरह से स्वच्छता पसंद होती है, सुंदरता पसंद होती है। आपने देखा होगा कि कोई अच्छी जगह होती है, घूमने की अच्छी जगह होती है, जहाँ पर साफ सफाई होती है, सुंदरता होती है, बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण होता है, वहां पर सब लोग जाना पसंद करते हैं, है ना। और एक शहर होता है जहाँ पर भीड़ भाड़ लगी है, कूड़ा फैला हुआ है, धूल है, डस्ट है, ठीक है, वहां पर बिल्कुल कोई जाना पसंद नहीं करता। तो हमने क्या कहा कि मानव समाज जो है वो सौंदर्योपासक है, सौंदर्य की उपासना करने वाला है, सुंदरता को पसंद करने वाला है। और इसी प्रवृत्ति ने कि इस सुंदरता की एक तरह से सौंदर्य उपासक की जो ये प्रवृत्ति है, इसी ने अलंकारों को जन्म दिया, इसी ने अलंकारों को जन्म दिया। क्यों जन्म दिया? कि चलो जो चीज जहां पर जो है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सुंदर तो है, भगवान ने बनाई है, प्रकृति है, तो थोड़ा सा सुंदर तो है, लेकिन अगर हम उसमें अलग से कुछ चीजें जोड़ दें, कुछ चीजें हम अलग से उसमें लगा दें, तो क्या होगा कि वो और ज्यादा सुंदर लगने लगेगी। तो शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार जैसे मैंने कहा कि मनुष्य जो है सुंदर तो है, भगवान की बनाई हुई एक आकृति है, आंखें दी हैं भगवान ने, कान दिए हैं, नाक दिया है, सुंदर सा मुंह दिया है, और फिर उसके बाद तो इस सुंदरता को बढ़ाने के लिए, कि हमें लगता है कि नहीं यार, कई बार हमें लगता है कि थोड़ा सा और ज्यादा हम एक तरह से कुछ आभूषण धारण करें तो शायद हम और ज्यादा सुंदर लगेंगे। तो शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिस प्रकार मनुष्य जो है तरह तरह के आभूषणों को धारण करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों को प्रयोग में लाता है, तो उसी प्रकार जैसे हमने कहा ना कि अगर हमें हाथों की शोभा बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, सुंदर सुंदर से कंगन, चूड़ियां या अच्छी अच्छी महंगी महंगी वॉच पहनते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि हमें अपने बालों की सुंदरता बढ़ानी है तो हम उस पर सुंदर सुंदर गजरे लगवाते हैं, या बॉयज जो होते हैं वो अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल रखते हैं, अलग अलग तरह की कटिंग करवाते हैं, ठीक है। और जिस प्रकार से महिलाएं जो है गले में बहुत महंगे महंगे जो है आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े हार होते हैं, बहुत अच्छी सुंदर सुंदर मालाएं होती हैं, तो विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करते हैं। उसी प्रकार यदि हमें भाषा को सुंदर बनाना है, अपनी भाषा को इस प्रकार की बनाना है कि लोग उससे प्रभावित हों, लोगों को वो आकर्षक लगे, लोगों को वो अच्छी लगे, तो भाषा को सुंदर बनाने के लिए क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के अलंकारों का सृजन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार क्लियर हुआ। यहाँ पर अलंकार क्या होता है? अलंकार होता है जिस प्रकार से जो मनुष्य है या स्त्री है अपने सौंदर्य में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अलंकार की परिभाषा जो है पढ़ ली। अब आप उसको नोट कर सकते हैं। जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, जिस प्रकार नारी के सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य के उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, भूषण बिना न सोही कविता बिनता मित, कि भूषण के बिना कोई भी कविता जो है सुंदर नहीं होती। भूषण अर्थात आभूषण अर्थात अलंकार, अलंकार के बिना कोई जो कविता है वो सुंदर नहीं लगती। अब देखिए अलंकार, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अलंकार जो है वो क्या है, हमारी भाषा को सुंदर बनाने के लिए है। जिस प्रकार हमने कहा कि शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करते हैं, तो भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें भी अलग अलग तरह के अलंकारों का, अलग अलग तरह के आभूषणों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने दो भेद बताए हैं, जैसे मैंने कहा कि आपका गजरा अलग होता है जो बालों में लगाया जाता है, हाथों में पहनने वाले अलग होते हैं, गले में पहनने वाला अलग होता है। तो उसी प्रकार जो अलंकार है ना वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। यानी कि कोई शब्द के कारण, कोई शब्द के अर्थ के कारण, कोई किस तरह से, कोई किस तरह से क्या करता है, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है, कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है, भाषा के सौंदर्य को बढ़ाता है। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई भी जो एक तरह से शब्द होता है, ठीक है,
जो कोई भी शब्द होता है उस शब्द के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। ठीक है, जो शब्द होते हैं उन शब्दों के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? एक होता है आपका ध्वनि, ठीक है, एक होता है आपका ध्वनि और दूसरा होता है आपका अर्थ। ठीक है, एक होता है आपका ध्वनि और दूसरा होता है आपका अर्थ। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा एक है ध्वनि और एक है अर्थ। अब देखिए ध्वनि क्या होता है? ध्वनि क्या होता है कि जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण कर रहे होते हैं, जब किसी भी शब्द को उच्चारित कर रहे होते हैं तो क्या होता है, अलग अलग तरह की लयात्मकता आती है, अलग अलग तरह के स्वर आते हैं, अलग अलग तरह का एक तरह से संगीत आता है जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला आपका भेद है शब्दालंकार, वो क्या है? वो शब्द की ध्वनि के आधार पर ही है, यानी कि किस तरह की शब्दों में लयात्मकता है, किस तरह की ध्वनि है शब्दों में, उसी के आधार पर यहाँ पर हमने जो शब्दालंकार है उसकी सृष्टि हुई है। यानी कि शब्दालंकार को हम इसीलिए समझते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, शब्द की ध्वनि के आधार पर, यानी कि शब्द का उच्चारण किस तरह का है, किस तरह की ध्वनि है, उसी के आधार पर हम यहाँ पर शब्द को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा भेद है यहाँ पर अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है? जहां पर काव्य में क्या होता है, हम शब्द को उसके अर्थ के आधार पर, ठीक है, जहां पर हम काव्य में शब्द को उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके, यहाँ पर शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके, यानी कि उसकी ध्वनि में, उसकी लयात्मकता में, उसके एक तरह से संगीतात्मकता में हम चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, और वहां पर शब्दालंकार। और जहां पर हम शब्द के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वहां पर अर्था अलंकार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि शब्द के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप कौन कौन से बताए मैंने? ध्वनि और दूसरा क्या होता है? अर्थ। ठीक है, ध्वनि और अर्थ। तो ये जो होता है वो आपका ध्वनि के आधार पर डिवाइड किया है हमने, और इसको हमने अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शब्दालंकार को पढ़ेंगे, क्या होता है हमारा शब्दालंकार उसको जानेंगे, उसके बाद हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला है हमारा शब्दा अलंकार। अब देखिए जब मैंने क्या कहा कि हम काव्य में शब्दों के माध्यम से, ठीक है, शब्दों के अलग अलग तरह से प्रयोग करके जब हम काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, काव्य को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? शब्दा अलंकार होता है। तो परिभाषा यहाँ पर आपके सामने लिखी है, नोट भी करेंगे साथ साथ। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है, यानी कि शब्दों का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं, उनकी ध्वन्यात्मकता, उनकी लयात्मकता को का एक तरह से इस तरह से हम प्रयोग करते हैं कि उनमें चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। और यदि हम उन शब्दों के स्थान पर कोई समानार्थी शब्द रख दें, समानार्थी यानी कि जो समान अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं, ठीक है, जो समान अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही है समानार्थी शब्द क्या होते हैं। तो जब हम कुछ ऐसे समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को जब हम वहां पर रख देते हैं, तो क्या होता है? वो चमत्कार खत्म हो जाता है, वो चमत्कार क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम वहां पर कहते हैं कि वहां पर शब्दालंकार माना जाता है, यानी कि अगर हम जो शब्द जिसके कारण वो सुंदर बन रहा है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, उस शब्द को यदि हटाकर सेम उसी के अर्थ वाला दूसरा शब्द यदि हम रख दें, तो वहां पर क्या होता है? शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है और वो सुंदर हो जाता है। इसीलिए वहां पर शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार के
मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब देखिए यहाँ पर हमने एक शब्द कहा है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है अनुप्रास अलंकार? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अनु और प्रास, अनु और प्रास ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। देखिए अभी आप यहाँ पर, क्योंकि ये आगे आपके सिलेबस में आएंगे, आपने आगे अच्छे से पढ़ना है, इनको समझना है। और अभी भी नहीं, आप केवल क्लास 6 में है, क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th उसके बाद भी आगे। तो अलंकार हमारा एक ऐसा टॉपिक है, इसको आप जब भी पढ़ें और जैसे भी पढ़ें, ये आपके लिए बिल्कुल एक तरह से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए। तो जरूर इसको ध्यान पूर्वक समझें और जो चीजें नोट में करवा रही हूँ वो भी साथ साथ नोट करते हुए जाएं। तो जैसे हमने कहा कि जब शब्दों के कारण चमत्कार उपस्थित होता है तो उसको शब्दालंकार कहते हैं। और उसी के आधार पर यहाँ पर 3 प्रमुख भेद बताए गए हैं। तो पहला हमारा है अनुप्रास, दूसरा है हमारा यमक, तीसरा है हमारा श्लेष। तो पहले हम यहाँ पर पहला जो हमारा अलंकार है अनुप्रास, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या होता है अनुप्रास अलंकार? किसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार? देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि अनुप्रास जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुप्रास शब्द किससे बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? अनु और प्रास। ठीक है, अनु और प्रास। तो अनु का अर्थ होता है बार बार, आपने सुना होगा ना कई बार, अनुकरण। ठीक है, अनुसरण, तो अनुकरण करना यानी कि रिपीट करना। ठीक है, अनुकरण करना यानी कि रिपीट करना, अनुसरण करना यानी कि किसी को कॉपी करना, बार बार उसको एक तरह से रिपीट करना। तो अनु जो शब्द है इसका प्रयोग, इसका अर्थ होता है बार बार। इसका अर्थ क्या होता है? बार बार, यानी कि एक से अधिक बार। बार बार का क्या अर्थ होता है? कोई भी चीज यदि एक से अधिक बार हो तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम बार बार शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अनु का अर्थ है आपका बार बार, और प्रास जो हमारा दूसरा शब्द है इसका अर्थ होता है वर्ण। अब देखिए यहाँ पर वर्ण क्या है, ये जो चीज है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से, अभी तो खैर पूरे सेशन का एंड है, जब सेशन की शुरुआत हुई थी तो पहला ही चैप्टर था हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण। और व्याकरण के 3 भेद थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगर आप इन तीनों टॉपिक को अच्छे से समझ जाते हैं, अगर आप इन तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी जो पूरी की पूरी व्याकरण है, यानी कि आपके व्याकरण का जो पूरा हिस्सा है, और बहुत सारी चीजें होती हैं आपके व्याकरण में। जैसे मैंने कहा कि आपके व्याकरण में होता है शब्द विचार, यानी कि शब्दों में आप एक तरह से शब्दों के भेद, शब्दों के प्रकार, शब्दों की उत्पत्ति और के बारे में जानते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा वर्ण विचार, वर्णों के प्रकार, वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, हिंदी भाषा में टोटल कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्णों से किस प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं, और जैसे मैंने कहा फिर शब्दों के बारे में, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, और किस तरह से कितने टोटल हमारे शब्द हैं हिंदी व्याकरण में, तो उनके बारे में, जिसके अंदर आप सारी चीजें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद आप जो आपका वाक्य विचार टॉपिक है, वाक्य विचार में भी आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। वाक्य विचार में आप वाक्यों के बारे में जानते हैं, और कि वाक्यों के कितने भेद होते हैं उसके बारे में जानते हैं, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। और जैसे हमने यहाँ पर कहा
कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आप जानते हैं, संधि के बारे में, समास के बारे में, उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे टॉपिक, ये सब चीजें किससे आती हैं, किससे समझ आती हैं हमें, इन तीनों से। यानी कि जब यदि आपको वर्ण विचार हमारा पूरा टॉपिक क्लियर है, और यदि आपको शब्द विचार पूरा टॉपिक क्लियर है, यदि आपको वाक्य विचार पूरा टॉपिक है, तो आधे से ज्यादा व्याकरण आपको समझ में आ जाती है यहां तक, ठीक है। तो वर्णों के बारे में जैसे बताया था, तो वर्ण जो होते हैं हिंदी भाषा में हमारे टोटल जो है वो 44 यानी कि 44 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 होते हैं स्वर और 33 होते हैं व्यंजन। 11 होते हैं स्वर और 33 होते हैं व्यंजन। तो ये आपके टोटल 44। तो हमने कहा वर्ण। अब वर्णों के भेद, वर्ण में आपके स्वर भी आते हैं, वर्ण में आपके व्यंजन भी आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपके स्वर और व्यंजन है वो सब क्या है, वर्ण है, ठीक है। तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति, अब वो वर्ण आपका स्वर भी हो सकता है, वो वर्ण आपका व्यंजन भी हो सकता है, और ज्यादातर आपके व्यंजन ही होते हैं। यानी कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, ठीक है, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यानी कि एक वर्ण जो है एक से अधिक बार लिखा जाता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि एक ही वर्ण जब एक से अधिक बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। अब देखिए कैसे पता चलेगा आपको कि कैसी पंक्तियां होती हैं अनुप्रास अलंकार की, कैसे आपको वहां पर पता चलेगा कि क्या होता है अनुप्रास अलंकार। तो देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, च च और च। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यानी कि जहां पर एक वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, यानी कि ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाले हैं। तो जब आप कविता पढ़ते हैं, कविता पढ़ते वक्त आप देखेंगे जहां पर इस तरह से एक वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होगी तो वहां पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। दो अलग अलग एग्जाम्पल दे दिए, जैसे पहला दिया चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, और दूसरा दिया तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ठीक है। त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। मुदित महीपति मंदिर आए, मां वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, ठीक है। तो इस तरह से जो अलंकार होते हैं उसमें जो पहला भेद हमने यहाँ पर पढ़ा शब्द अलंकार का, उस शब्द अलंकार का भी जो पहला भेद है अनुप्रास अलंकार, उसमें अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति, कोई भी कविता पढ़ रहे हैं, कोई भी चीजें अगर आप देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि यदि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है तो उसको हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार। दो एग्जाम्पल क्लियर हो गए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ठीक है। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे यमक अलंकार की तरफ।
यमक अलंकार। ठीक है, जो अनुप्रास अलंकार होता है उसमें हमने क्या जाना कि हमने जाना कि जो एक ही वर्ण होता है, ठीक है, जहां पर एक ही वर्ण होता है और एक वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द की आवृत्ति। यहाँ क्या होता है, एक ही शब्द की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होती है, यानी कि जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है तो उसको क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। और यहाँ पर लेकिन जब शब्द एक से अधिक बार प्रयोग भी होता है लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं वो हर बार अलग अलग होते हैं तो उसको हम कहते हैं यमक अलंकार। ठीक है, तो अलंकार, अनुप्रास अलंकार के हम यहाँ पर जो है बारे में यहाँ पर जान लेते हैं यमक अलंकार के बारे में। कनक कनक ते सौगुनी मादक ता अधिकाय वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि कनक कनक, ठीक है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या पाए बोराए नर या खाए बोराए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कनक कनक, ठीक है, कनक कनक जो शब्द है वो एक से अधिक बार, दो बार प्रयोग हुआ है कनक कनक शब्द, और दोनों का ही अर्थ जो है वो अलग अलग है। इसका अर्थ होता है धतूरा, ठीक है, इसका अर्थ होता है सोना, सोना या आभूषण। ठीक है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है क्या कहा गया है कि कनक कनक ते सौगुनी, एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। तो या मादकता अधिकाय, दोनों में ही नशा बहुत खतरनाक होता है, दोनों में ही मादकता बहुत अधिक होती है। और या खाए बोराए नर वा पाए बोराए, एक को केवल खा लेने से बोरा जाता है और एक को केवल प्राप्त करने से बोरा जाता है। यानी कि एक को तो खाने के बाद बोरा आता है लेकिन एक को केवल प्राप्त करने से ही बोरा जाता है। तो इस तरह से एक में हमने कहा यमक अलंकार और दूसरा जो है उसमें है आपका एक तरह से दूसरा भी जो है आपका शब्द धतूरा, उसमें भी आपका जो है अलंकार है यमक अलंकार। तो अभी तक हमने दो अलंकार पढ़े, यानी कि एक हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार जहां पर वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, एक हमने पढ़ा आपका यमक अलंकार जहां पर शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है और ये शब्द जो है यहाँ पर अपने अलग अलग अर्थों को प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने यमक अलंकार क्लियर कर लिया। अगला है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का क्या अर्थ होता है, श्लेष, पहले यहाँ पर श्लेष अलंकार समझ लीजिए। श्लेष का क्या अर्थ होता है, तो श्लेष अलंकार जो है, श्लेष का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, चिपका हुआ। ठीक है, तो श्लेष का अर्थ है जुड़ा हुआ या चिपका हुआ। तो हमने कहा जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, ठीक है, जहां काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हो। ठीक है, जहां पर काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अर्थात जुड़ा हुआ, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और इस श्लेष अलंकार के भी जो उदाहरण है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगी। देखिए यहाँ पर यमक अलंकार के उदाहरण हमने पढ़ लिए, अब श्लेष अलंकार के उदाहरण हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, रहीमन जो गति दीप की, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, गति सोए, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए
बारे उजियारे करे। बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरा होए। अंधेरा होए। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरा होए। तो यहाँ पर रहीम दास जी कुल के कपूत के बारे में बता रहे हैं कि सेम गति होती है दोनों की। यानी कि जब दीपक जलता है, ठीक है, जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, परिवार के लोग खुश होते हैं, घर के लोग खुश होते हैं। तो क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि कुल का दीपक आ गया, कुल का चिराग आ गया, ठीक है। तो इस तरह से सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है उसकी उसके संगति जो है वो खराब होती जाती है, बिगड़ती जाती है, बिगड़ती जाती है, और वो एक तरह से बहुत ज्यादा खराब बन जाता है, बहुत ज्यादा गलत काम करने लगता है, चोरी करने लगता है, डाका डालने लगता है, लोगों को परेशान करने लगता है, तो बहुत सारी चीजें वह करने लगता है। तो धीरे धीरे वो कपूत हो जाता है, अपने परिवार का कहना नहीं मानता, अपने माता पिता का कहना नहीं मानता, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं सुनता जो कि उसके फेवर में हो, उसको उसके लिए अच्छी हो, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, उन सब चीजों को नहीं मानता, वो अपनी तरह के काम करता है, तो इसलिए उसको कपूत कहा है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हो, ठीक है, अर्थ एक से अधिक निकलते हो, और भले ही वहां पर जो एक तरह से श्लेष अलंकार होता है, यानी कि जो यहाँ पर बताया श्लेष का अर्थ होता है जुड़ा हुआ या चिपका हुआ। तो यदि आपको यहाँ पर ऐसी कुछ चीज समझ में आए, तो जैसे हमने कहा बारे उजियारे करे, बारे अर्थात जब वो बढ़ता है, जब वो जन्म लेता है, तो वो चारों तरफ उजाला कर देता है, रोशनी कर देता है, खुशियां ले आता है, ठीक है। अब इसी को हमने कहा बढ़े अंधेरा हो, यानी कि जैसे ही बढ़ जाता है यानी बुझ जाता है तो क्या होता है, अंधेरा होने लगता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो कुल का कपूत होता है, यदि वो बड़ा होने लगता है तो फिर वो वहां भी अपनी परेशानियां जो है इसी तरह से चला कर रखता है, इसी तरह से वो अपनी एक तरह से चीजें जो है उसके लिए परेशान रहता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि बढ़े, यानी कि जब बुझ जाता है, वो क्या होता है, बुझने से क्या होता है, कुल में परिवार में अंधेरा छा जाता है, ठीक है ना। बड़ा होने से उसके जो कर्म होते हैं वो और ज्यादा खराब होते जाते हैं, तो वो इसलिए परिवार को अंधेरे में डाल देता है, यानी कि एक तरह से परिवार का नाम खराब कर देता है। तो दो चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी, जो दो शब्द हैं हमारे यहाँ पर, बारे और बढ़े, ठीक है। बारे का अर्थ होता है जलाना, यानी कि रोशन करना, और बारे का एक अर्थ है यहाँ पर जन्म लेना, ठीक है। बढ़े, बढ़ा जो शब्द है उसके भी दो अर्थ हैं। बढ़े का जो आपका मीनिंग है उसका है बुझना, और इस वाले बढ़े शब्द का अर्थ है बड़ा होना। तो समझ आ रहा है आपको? जहां पर एक से अधिक अर्थ जो है जुड़े हुए होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, श्लेष अलंकार कहते हैं। जहां पर एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने अलंकारों के बारे में जो पढ़ा, वो हमने सबसे पहले पढ़ा अलंकार शब्द का अर्थ, कि अलंकार शब्द का अर्थ होता क्या है। फिर हमने कहा कि अलंकारों का प्रयोग हम करते क्यों हैं, तो हमने बताया कि जिस प्रकार से एक स्त्री के सौंदर्य की वृद्धि के लिए विभिन्न तरह के आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार काव्य को सजाने के लिए, काव्य को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न तरह के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। उनको हम यहाँ पर
अलंकार की परिभाषा क्लियर कर दी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से बहुत अलग अलग तरह के आभूषण होते हैं, यानी कि आपको गले में माला भी पहननी है, आपको हाथ में कंगन भी पहनने हैं, आपको पैर में पायल भी पहननी है, आपको बालों में गजरा भी लगाना है, आपको और भी बहुत अलग तरह के श्रृंगार करने हैं। तो ये चीजें जो है एक तरह से हमने कहा कि वो क्या करती है, सौंदर्य को वृद्धि ही करती हैं, यानी कि इंसान के सुंदरता को बढ़ाती है। तो यदि काव्य को इस तरह से सजाया जाए, यानी कि काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा, अलंकार कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, अलंकार कहा जाएगा। और अलंकार के दो भेद मैंने आपको यहाँ पर करके बताए, पहला शब्दालंकार, फिर दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये दो अलग क्यों किए, क्योंकि देखिए कई बार जब हमें अलंकार छाटने को आता है, अलंकार छाट कर लिखकर उसका नाम लिखने को आता है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है आपका जो अलंकार है उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दूसरा बताया शब्दालंकार, यानी कि जहां पर काव्य में शब्दों के माध्यम से सजाया जाए, काव्य को सुंदर बनाया जाए, तो वहां पर शब्दालंकार एक तरह से कैसे, जैसे मैंने कहा कि वो देखा जाता है कविता की ध्वन्यात्मकता में, लयात्मकता में। ठीक है, उसके बाद जो है आता है आपका अलंकारों के भेद। अलंकारों को अलंकारों के भेद यहाँ पर बताए, तो मुख्य रूप से मैंने अलंकारों के दो ही भेद बताए। किस तरह से मुख्य रूप से दो भेद बताए यहाँ पर अलंकारों के, क्योंकि एक जो कोई भी शब्द होता है, यानी कि चाहे वो आपका अलंकार हो, चाहे शब्द हो, चाहे कोई भी शब्द हो, उसके मुख्य तरह से दो रूप होते हैं। मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, एक होता है आपका ध्वनि, यानी कि आप शब्द का उच्चारण किस तरह से कर रहे हैं, और एक होता है आपका अर्थ, कि आपके शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से हमने यहाँ पर कहा कि दोनों तरीकों से हमने डिवाइड किया, भागा बांटा अलग अलग भागों में। तो जैसे हमने यहाँ पर जो आपका शब्दालंकार था उसको तीन भागों में बांटा। शब्दालंकार को क्या हमने किया, शब्दालंकार को तीन भागों में बांटा। कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास, अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा हमने बताया यहाँ पर यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार जहां जैसे हमने कहा कि अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, इसी तरह से यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। फिर श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में यहाँ पर क्या होता है कि शब्द तो एक होता है लेकिन उस पर अलग अलग जो है अर्थ जुड़े हुए होते हैं। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर आज अलंकारों के बारे में पढ़ा, और अलंकारों में हमने सबसे पहले जो है अलंकार की परिभाषा और अलंकार का अर्थ हमने यहाँ पर जाना, और साथ ही हमने यहाँ पर अलंकारों के दो भेदों को भी आपको बताया, जिसमें से पहला भेद हमने यहाँ पर आज अच्छे से पढ़ लिया है। और देखिए कोई भी डाउट अगर हो, आपको लगे कोई भी डाउट आपकी पाठ्य पुस्तिका से, किसी भी कविता को आप एक तरह से निकाल कर देखें, पढ़ें, और जिस तरह की समानता आपको अभी तक बताई है मैंने यहाँ पर शब्दालंकार के आधार पर, उस समानता को देखें, और आपको लगता है कि यहाँ पर कोई डाउट है आपको, तो वो आप जरूर क्लियर करें। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।